सब लोग ठीक हो? कोई नए मेहमान तो नहीं है? बारात में कौन? अशोक बारात में गए थे क्या? नहीं गए क्या? बेटा जी ने कुछ वो मिठाई उठाई खिलाई आपको? नहीं खिलाई? चलो मैं कहता हूं आज कल कल पर मैं नहीं आऊंगा। अगली बार जब भी मेरी क्लास होगी आपको सबको गुलाब जामुन मिलेंगे, ठीक है? या फिर कल ही मिल जाएंगे। क्या क्या? हाँ, नेक्स्ट होगी तभी। देखो अब वीक में एक दिन ही पॉसिबल होगा। अगर मेरा वापस वो हो गया डिपुटेशन तब तो रोज रोज का शेड्यूल हो जाएगा। आपको सूचना दे देंगे। आज आपको सूचना दे दी ना पहले से? टेलीग्राम पे नहीं डाला? एक काम करो, एक व्हाट्सएप ग्रुप सुनीता, सुनीता रहेगी उसकी हेड। आज की क्लास के बाद सब लोग सुनीता को अपने मोबाइल नंबर लिखा दोगे, है ना मोनिका? आप रहोगी को। तो ये क्या करेंगी, ये ग्रुप बनाना, सुनो मेरी बात, ये ग्रुप बड़ा कमाल का बनेगा। उसमें फिर मैं बाकी मेरे ग्रुप से वो जोड़ दूंगा जिसमें 54,096 हैं। तो पूरी इंडिया में साइकोलॉजी का ग्रुप हो जाएगा। तुम एडमिन रहोगी उसकी, है ना? तुम दोनों। और अच्छी बात यह है कि लड़की को एडमिन वैसे बनाना चाहिए, है ना? कोई फालतू की बकवास करे तो उसको ब्लॉक कर देना, खत्म। वो किससे ब्लॉक हो जाएगा? वो साइकोलॉजी की बेहतरीन चीजों से महरूम हो जाएगा। इसलिए सब सुनीता को, सुनीता आपके नंबर इस पे तो नहीं बताऊंगा, नहीं बहुत लोग जुड़ेंगे, है ना? तो अभी ऑफलाइन का ग्रुप है, तो जब भी क्लास की कोई सूचना होगी उसमें डालेंगे। क्योंकि मैं इनको बार बार कहता हूं, कल भी मैंने धर्मेंद्र जी को बोला था, बोला यस सर, वो कह दियो सर, कह दियो। कौन गया उन्हें? हाँ, अरे यार आधार के टेलीग्राम पे डाला नहीं इन्होंने, जबकि डालना चाहिए था। अपना जो ये आपने टेलीग्राम का कर लो, है ना? समस्या टेलीग्राम में है कि मैं अब तक 3 टेलीग्राम बना चुका हूं। पहले उत्कर्ष में, फिर अधिगम में, और फिर एक में 6,000, एक में 8,000। लेकिन उसको मैं चलाता नहीं हूं तो फिर वो कोई काम का नहीं है। इसलिए मेरा टेलीग्राम तो तभी होगा जब कोई चलाएगा उसको। तो अगर कोई चलाने, धर्मा तू चला ले तो टेलीग्राम तू ले ले, तो फिर आप ही, मोनिका और आप दोनों चलाना। ओके, अभी तो व्हाट्सएप ग्रुप तो बन ही जाएगा अपना, है ना? चलिए ओके। चलो, मोटिवेशन चल रहा था, बहुत ही बेहतरीन एक टॉपिक है जो आपके सभी परीक्षाओं में बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे हो ऋतिक? ओके, सब लोग आए ना? चलिए, सुमन, प्रियंका, नीरज, सुचित्रा, भूमिका, भूल गया, सुनील, खुशी, सीरियस वाली लड़की, आप दोनों नए मेहमान, आते हो ना रोज? ओके ओके, मैडम भी आ गई है। मैडम ठीक है, चोट लगी वो, हमने तरीके बताए थे ना, दिल पे लगी चोटों का इलाज है, पर वो तो यहां लगी थी, ठीक हो गई। ओके, चलो बेटा, तू कहां गया था इतने दिन? हाँ, तो जुड़ना रोज, है ना? जो क्लास चली गई उसको लिखना। ओके, करें शुरू? ओके, तो अब तक हमने क्या क्या किया था? हमने अभी प्रेरणा एक एनडीए किया था मेरे ख्याल से, केवल हिलगार्ड वाला, है ना? उसके बाद नहीं किया ना? चलिए आगे चलते हैं। ओके, आज की क्लास लंबी होगी, बीच में चाहो तो एक ब्रेक दे देंगे, बाकी 3 बजे तक एटलीस्ट लेंगे, क्योंकि आज मैं चाहता हूं मोटिवेशन का टॉपिक कंप्लीट हो जाए। क्योंकि अब कभी भी वैकेंसी की घोषणा हो सकती है, बाउंडर आ सकता है कभी भी। तो अपन पहले अपना सिलेबस पूरा कर लें, उसके बाद फिर बाकी चीजें भी करेंगे, है ना? स्पाइरल करिकुलम ध्यान है ना आपको? मास्टरी करेंगे, बहुत कुछ पढ़ेंगे, तो पहले कंप्लीट करते हैं। तो आज एक टॉपिक पूरा करेंगे, इसके सारे क्वेश्चन आंसर कर लेंगे यहीं पे, आपको कोई दिक्कत आएगी नहीं। कर लें ऐसा? तो लंबी क्लास होगी, ठीक है? ओके, ठीक है ना? ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। ओके, एनडीए हुआ। एनडीए के बाद अब आप लिखिए, हेडिंग डालिए, अभिप्रेरक। मोटिव्स, अभिप्रेरक, मोटिव्स, इनका वर्गीकरण बहुत महत्वपूर्ण है। एक सवाल आता है, अभिप्रेरणा का वर्गीकरण भी उसको बोल सकते हैं, अभिप्रेरकों का वर्गीकरण भी उसको बोल सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लगभग एक जैसी बात है। तो अभिप्रेरक लिखा आपने, मोटिव्स इंग्लिश में लिखा, मोटिव। ओके, लिख रही हो ना? चलिए लिखो,
अभिप्रेरणा को प्रभावित करने वाले, अभिप्रेरणा को प्रभावित करने वाले कारकों को, अभिप्रेरणा को प्रभावित करने वाले कारकों को अभिप्रेरक कहते हैं। अभिप्रेरक कहते हैं। लिखा सबने? आगे लिखो। अभिप्रेरकों का वर्गीकरण, अभिप्रेरकों का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया जाता है। अभिप्रेरकों का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया जाता है। यानी अभिप्रेरकों का वर्गीकरण है ये, अभिप्रेरकों के प्रकार हैं। अभिप्रेरणा के प्रकार बोले तो भी ठीक है, अभिप्रेरकों के प्रकार बोले तो भी एक ही बात है। तो अभिप्रेरकों का वर्गीकरण क्या बोलेंगे इसको? अभिप्रेरकों का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया जाता है। एक सवाल आता है, एग्जांपल्स आएंगे, ध्यान रखना। 3 लोगों के नाम याद रखने हैं। एक तो मैस्लो, कौन? मैस्लो। दूसरा नाम थॉमसन, क्या नाम है? थॉमसन। और तीसरा नाम है गेरिट। किसका? गेरिट। अभी लिखना नहीं है आपको। 3 लोग हैं, एक है मैस्लो, अब्राहम मैस्लो, जिनका मॉडल पढ़ेंगे आज हम, बहुत ही शानदार। दूसरा नाम आएगा थॉमसन, सॉरी, एक जॉनसन है, एक थॉमसन है, ये थॉमसन है। और तीसरा नाम आएगा गेरिट। ओके, तो सबसे पहले आप लोग लिखिए, ए मैस्लो के अनुसार, ए मैस्लो का वर्गीकरण, अब्राहम मैस्लो, ए मैस्लो, तो ए मैस्लो के अनुसार अभिप्रेरकों के वर्गीकरण में पहला नाम आएगा ए मैस्लो, अब्राहम मैस्लो। इन्होंने 2 प्रकार बताए साहब। पहला बताया है जन्मजात, इसी का दूसरा नाम है आंतरिक। पहला है जन्मजात ओब्लिक आंतरिक, एक लाइन छोड़ देना। एक जन्मजात है तो दूसरा क्या हो जाएगा? अर्जित, शाबाश। और आंतरिक है तो बाह्य। इंग्लिश में जन्मजात और आंतरिक को बोलते हैं इनबोर्न, इनबोर्न या इनेट, और इसको बोलते हैं अक्वायर्ड। मैस्लो 2 प्रकार बताते हैं, अर्जित और जन्मजात। नहीं, जन्मजात और अर्जित। जन्मजात का दूसरा नाम है आंतरिक, इनबोर्न, और अर्जित का दूसरा नाम है बाह्य। अब ध्यान देना, लिखा सबने? बोले पहला कौन सा लिखा? जन्मजात और दूसरा अर्जित। पहले का एक और नाम आंतरिक और दूसरे का बाह्य। पहला इंग्लिश में इनबोर्न और दूसरा एक्वायर्ड। जन्मजात और आंतरिक कौन से होते हैं? ध्यान देना मेरी बात का। बहुत से लोगों ने बहुत से नाम दिए हैं, सुन रहे हो मेरी बात? इनको अनिवार्य भी बोलते हैं, इनको प्राथमिक भी बोलते हैं, इनको जैविक भी बोलते हैं, इनको शारीरिक भी बोलते हैं, क्योंकि ये जिंदगी के लिए जरूरी है। सर्वाइवल भी बोलते हैं, जीने के लिए जरूरी है। और इसके 5 एग्जाम्पल ध्यान रखने हैं, भूख, प्यास, काम, नींद, और 5वां उत्सर्जन, इलिमिनेशन। तो इसके एग्जाम्पल लिखिए आप। एक लाइन छोड़िए आपने, केवल एग्जाम्पल लिखना है। भूख, प्यास, काम, नींद, उत्सर्जन आदि। भूख, प्यास, काम, नींद, उत्सर्जन आदि। उत्सर्जन ये किसके प्रकार हैं? जन्मजात या आंतरिक या इनबोर्न के, जिनके बिना इंसान जिंदा नहीं रह सकता। इस पे बहुत से प्रश्न आए। दूसरा है अर्जित या बाह्य। तो अर्जित या बाह्य, इनके बिना जिंदा तो रह सकते हैं लेकिन मजा नहीं आता। तो वो कौन से हैं? वो है सम्मान। लिखो सम्मान, बिना इज्जत की कोई जिंदगी है। प्रशंसा, प्रतिष्ठा,
आदि आदि आदि। सम्मान, प्रशंसा, प्रतिष्ठा, आदि आदि कर दो। पूरा मॉडल पढ़ेंगे इसका, तब आप और बहुत कुछ जानोगे। ओके, तो पहली बात याद रखनी है, मैस्लो अभिप्रेरकों के वर्गीकरण में कितने प्रकार बताते हैं? 2। पहला प्रकार जन्मजात को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इनबोर्न, और दूसरा अर्जित को इंग्लिश में बोलेंगे एक्वायर्ड। जन्मजात के कितने एग्जाम्पल? 5। बोलिए कौन से? भूख, प्यास, नींद, उत्सर्जन। और इसके सम्मान, प्रशंसा, प्रतिष्ठा आदि बहुत से हो सकते हैं, पुरस्कार। ठीक है, लेकिन महत्वपूर्ण बात क्या है वो सुने। एक सवाल यह आता है आपको परीक्षा में, ऐसे एग्जाम्पल देंगे, सुन रहे हो? सम्मान, प्रतिष्ठा, पुरस्कार आदि उदाहरण हैं, ध्यान देना। ऑप्शन 1 जन्मजात, ऑप्शन 2 आंतरिक, ऑप्शन 3 जैविक, ऑप्शन 4 अर्जित। तो क्या कर देंगे? अर्जित कर देंगे। मोटिवेशन के टॉपिक में ज्यादातर, चूंकि बहुत से नाम होते हैं, इसलिए 2-3 ऑप्शंस एक जैसे ही होंगे, अलग अलग नाम दे देंगे, आपको समझना होगा। क्लियर है? इनको सामाजिक भी कह सकते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात, यह सवाल बहुत बार पूछा गया है कि, आप सुन रहे हो, कौन सा अभिप्रेरक औरों से अलग है? ऑप्शन 1 भूख, प्यास, नींद, काम। बोलो, काम अलग है। काम क्यों अलग है? यस बोलो। कम जरूरी है या बिल्कुल नहीं? कैसे ज्यादा कम क्या हुआ यार? कुछ लोग ऐसे हैं जो नींद के बिना काम चला लेते हैं। ज्यादा कम के क्या मायने हैं? पहले तो ये बताओ, काम का मतलब कौन सा काम है? घर का काम है या कोई और काम है? बोलो, दूसरा काम है। यस, आपका उत्तर निश्चित रूप से सही है कि कौन सा अलग है, तो हम बोलेंगे काम अलग है। सवाल यह है कि ये क्यों अलग है? तो ऐसा कहते हैं जनरली कि साहब, इनके बिना इंसान जिंदा नहीं रह सकता, लेकिन काम के बिना इंसान जिंदा रह सकता है। लेकिन साइकोलॉजी दूसरी बात कहती है। ये तो एक जनरल परसेप्शन है, साइकोलॉजी अलग बात कहती है। पता है क्या कहती है? साइकोलॉजी कहती है कि काम दरअसल एक विशिष्ट प्रकार का अभिप्रेरक है, जो हालांकि आंतरिक माना जाता है, जैविक माना जाता है, बायोलॉजिकल माना जाता है, पर उस पे बाहरी चीजों का भी प्रभाव पड़ता है। इसलिए काम के लिए इन्होंने एक बढ़िया सा शब्द दिया है, आप में से कोई बता सकता है? बायो सोशल। काम जैव सामाजिक है। मैं लिखवाऊंगा नोट करके। क्यों है? क्योंकि काम पे 2 चीजें बताई है, एनसीईआरटी भी बता रही है। एक तो काम उम्र के साथ साथ बढ़ता है। तो जी, काम उम्र के साथ साथ बढ़ता है। दूसरी बात, काम पर बाहरी चीजों का प्रभाव भी पड़ता है। हालांकि इसको बाह्य नहीं मानेंगे, बल्कि क्या मानेंगे? आंतरिक और जन्मजात मानेंगे, लेकिन बाह्य चीजों का प्रभाव पड़ता है। मैं एक जनरल एग्जांपल देता हूं आपको, सिंपल सा। आपको भूख, प्यास, काम, नींद, भूख लगी है तो हमको खाना ही चाहिए, खाना चाहिए ना? बिल्कुल बेचैन है, मन नहीं लगता, आपको बोलेंगे साहब आपको सम्मान दिलवाएंगे, पुरस्कार दिलवाएंगे, नहीं खाना चाहिए, खाना बोलते हैं ऐसा। 2 दिन से सोए नहीं हो, नींद कितना जरूरी है पता है? एक मैं पुरानी मूवी देख रहा था, उसमें नींद पे एक बहुत बढ़िया सा एक एपिसोड था कि नींद कितनी जरूरी है। हम कहते हैं ना, जब घोड़े बेच के सो रहा है, आप 2 दिन से सोए नहीं हो, दिन रात, अब क्या चाहिए आपको? नींद चाहिए साहब। क्या बिना नींद के रह सकते हैं? नहीं। मैं जो उस मूवी की बात कर रहा हूं, उसमें किसी को उसकी, जैसे अभी पकड़ा है ना वो अलमारी भरी हुई नोटों की, देखिए आपने कल, तो ऐसे बहुत बड़ा कोई फ्रॉड किया था, तो उसकी सारी चीजें लेनी थी और वो उसको अप्रूव करना था कि साहब मैं सरकार में जमा कराता हूं, ये भ्रष्टाचार का पैसा है। सिग्नेचर करवाने थे उसकी प्रॉपर्टी पे, बाकी सब कर लिया, उसने कोई हानि करी। 3rd डिग्री टॉर्चर, पुलिस में सब आईपीएस वगैरह सब बैठ गए, करो साइन करो साइन। अब साइन सिग्नेचर जबरदस्ती नहीं होते, क्या होते? नहीं होते। तो किसी ने कहा सोने मत दो, अब उसको सोने नहीं दिया। 1 दिन बीता, 1 रात बीती, 2 दिन बीते, 2 रात बीती, अब उसको नींद आ रही है। सब कह रहे नहीं सोना नहीं है, और सोने दो, पहले साइन करो। क्या सोने के लिए कोई अपनी प्रॉपर्टी दे सकता है? नींद आएगी, फिर वो सो रहा है, फिर उसमें पानी डाल रहे हैं, नहीं सोना नहीं है, सोने दो ना,
रिक्वेस्ट कर रहा है सोने दो, बता सोना चाहते हो? हाँ। प्रॉपर्टी पे साइन करो, नहीं करूंगा। फिर थोड़ी देर बीती, नींद तो आएगी, आएगी, सोने दो, प्रॉपर्टी पे साइन करो, तो लाओ, साइन किए, सो गया, नींद। ऐसे उत्सर्जन है ना, उत्सर्जन। आपका ब्लडर फुल है, वॉशरूम जाना है, हम आपको बैठाने बैठ जाओ, 3 बजे तक जाना नहीं है, आप क्या बोलोगे? जाने दो ना। हम बोलेंगे पहले साइन करो। ये जरूरी है। काम थोड़ा सा अलग इसलिए है कि फॉर एग्जाम्पल अब आपको भूख लगी, मान लो आपको नींद आ रही है भयंकर, तो हम आपको बोलेंगे अभी देखो यहां सोना है तो यहां पे दरी पड़ी है, उस दरी पे सो जाओ। और अगर तुम आधा घंटा और रुको तो वहां चल के एक फर्स्ट क्लास 5 स्टार का स्वीट है, बढ़िया सा एसी वेसी सब लगे हुए, वहां पे तुम्हें सोना है। तुम वहां जाओगे, यहीं पे सो जाओगे? यहीं पे सो जाएंगे। तेज बाथरूम आ रहा है आपको, हम बोलेंगे देखो, सुन रहे हो मेरी बात? सुन रहे हो क्या? हम बोलेंगे देखो अभी तुम बहुत भयंकर, जाने दो ना मची हुई है। हम आपको कहते हैं यहां जाना चाहो तो सिंपल सा वॉशरूम है, सब लोग जाते हैं नॉर्मल, लेकिन यहां से 3 किलोमीटर दूर वही शानदार वाला वॉशरूम है जिसमें खुशबू के वो लगे हुए हैं। बोलो इसमें जाओगे कि उसमें? इसमें। लेकिन काम, फॉर एग्जाम्पल हम इसको जोड़ते हैं, आपको एक लड़का है, उसकी शादी के लिए फोटो दिखाते हैं, शादी करनी, ओके। एक नॉर्मल सी है, एवरेज साधारण सी लड़के की फोटो है, एक बहुत खूबसूरत है। साधारण वाली तो आपके पड़ोस के गांव में रहती है, खूबसूरत वाली 100 किलोमीटर दूर रहती है। बोलिए उससे शादी करोगे या उससे? पास वाली के दूर वाली? दूर वाली। इसका मतलब काम पे बाहरी चीजों का प्रभाव पड़ा। बोलिए पड़ा कि नहीं पड़ा? यस। इसलिए परीक्षा में आया है कि कौन सा अलग है, तो हम क्या बोलेंगे? काम अलग है। नोट करके लिखो नीचे, नोट। काम का मतलब सेक्स है, यौन है। काम ब्रैकेट में सेक्स विशिष्ट प्रकार का अभिप्रेरक है। काम विशिष्ट प्रकार का अभिप्रेरक है जिसे जैव सामाजिक ब्रैकेट में जरूर लिखना है, बायो सोशल, जिसे जैव सामाजिक या बायो सोशल प्रेरक कहा जाता है। मनोसामाजिक नहीं है, जैव सामाजिक है। यह है परीक्षा में। काम विशिष्ट प्रकार का प्रेरक है जिसे जैव सामाजिक या फिर बायोसोशियल प्रेरक कहा जाता है। ओके, तो पहली बात सबको याद रहेगी, किसकी थी? मैस्लो की। किसकी थी? मैस्लो की। और मैस्लो कितने प्रकार के प्रेरक बताते हैं? 2 प्रकार के। पहला कौन सा? जन्मजात, और दूसरा कौन सा? अर्जित। जन्मजात के एग्जाम्पल याद रहेंगे? बोलिए, भूख, प्यास, काम, नींद, उत्सर्जन। इनमें कौन सा अलग? काम। काम को क्या कहा जाता है? जैव सामाजिक अभिप्रेरक या जैव सामाजिक प्रेरक। बोलिए क्या कहा जाता है? जैव सामाजिक प्रेरक। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? यस, बायोसोशल। याद रहेगा? ओके। 2 नंबर थॉमसन के अनुसार तो थॉमसन ने भी 2 बताए हैं। पहला स्वाभाविक, एक लाइन छोड़ना, पहला स्वाभाविक और दूसरा कृत्रिम। सब पे सवाल आए परीक्षा में। स्वाभाविक को इन्होंने आंतरिक बोला है, तो स्वाभाविक का दूसरा नाम आंतरिक लिख दो और कृत्रिम का दूसरा नाम बाह्य लिख दो। हम अक्सर आपको बोलते हैं ना कि नकारात्मक बाह्य होता है, सकारात्मक आंतरिक होता है, तो ध्यान देंगे। उनको चुप करवा के यार, तुम दौड़ के भाग के, बेटा धर्मा तू जाओ फास्ट, क्या आवाज मत करो। 2 प्रकार बताते हैं थॉमसन, स्वाभाविक और कृत्रिम। याद रखेंगे, स्वाभाविक को आंतरिक बोला, कृत्रिम को बाह्य बोला।
और दोनों के एग्जाम्पल हैं 2-3, लिख लिया आपने सबने? इंग्लिश में लिखने की जरूरत नहीं है, वही सेम वही शब्द है, आंतरिक और बाह्य है, लेकिन नाम बदले हैं। यहां पे इन्होंने स्वाभाविक और कृत्रिम बताया है। स्वाभाविक और आंतरिक के 3 एग्जाम्पल याद रखना, ओनली 3। एक तो खेल, लिखो खेल, अनुकरण, अनुकरण आया परीक्षा में, आनंद आदि। खेल, अनुकरण, आनंद आदि। किसको चुप करवा गए हो? चलिए, तो स्वाभाविक और आंतरिक में खेल, आनंद, अनुकरण, और कृत्रिम में ध्यान रखना, लिख दिया सबने? कृत्रिम में पुरस्कार, लेकिन पुरस्कार के साथ दंड भी है, तो पुरस्कार व दंड, कोमा, प्रशंसा के साथ निंदा भी है, प्रशंसा व निंदा। मैस्लो में भी है पुरस्कार, ठीक है ना? प्रतिष्ठा व आरोप, प्रतिष्ठा व आरोप आदि। स्वाभाविक और आंतरिक के एग्जाम्पल में खेल, अनुकरण, आनंद, कृत्रिम बाह्य के एग्जाम्पल पुरस्कार के साथ दंड, प्रशंसा के साथ निंदा। नींद नहीं है, निंदा है। निंदा क्या है? निंदा समझते हो ना? प्रतिष्ठा के साथ आरोप, प्रतिष्ठा के साथ क्या है? आरोप। तो आपको कुछ लग रहा है अलग सा? ये दंड, निंदा, आरोप लग रहा है ना? इनको ही हम नेगेटिव मानते हैं, लेकिन दंड के साथ पुरस्कार भी क्या है? नेगेटिव है। पुरस्कार भी क्या है? नेगेटिव है, क्योंकि निंदा के साथ पुरस्कार भी कृत्रिम है। क्या है? कृत्रिम है, ये बाह्य है। बात समझ आ रही है आपको? तो इन दोनों पे काफी प्रश्न आए हैं। क्या सवाल आया है सुने। लिख लिया सबने? किसका नाम लिखा? थॉमसन। कितने प्रकार बताए? पहला, या फिर दूसरा, या फिर स्वाभाविक और आंतरिक के 3 एग्जाम्पल बोलिए। खेल, अनुकरण, आनंद, और कृत्रिम में पुरस्कार के साथ, प्रशंसा के साथ, प्रतिष्ठा के साथ आरोप। पहला प्रश्न सुने, अनुकरण। सुन रहे हो? अनुकरण किस प्रकार का प्रेरक है? अब अनुकरण किसी ने नहीं पढ़ा है तो पता नहीं वो क्या आइडिया लगाएगा। अनुकरण किसी को फॉलो कर रहे हैं, आइडेंटिफाई कर रहे हैं। किस प्रकार का प्रेरक है? ऑप्शंस दे देंगे, ऑप्शन की कोई कमी नहीं है। पहला ऑप्शन दे देंगे बाह्य, दूसरा ऑप्शन दे देंगे कृत्रिम, तीसरा ऑप्शन दे देंगे सामाजिक, चौथा ऑप्शन दे देंगे आंतरिक। तो क्या होगा? आंतरिक। क्या होगा? आंतरिक। ऐसा प्रश्न बहुत बार आया है कि इनमें से कौन सा, सुन रहे हो मेरी बात, आंतरिक प्रेरक है? ऑप्शंस पुरस्कार, सम्मान, दंड, अनुकरण। अनुकरण तो जिसने नहीं पढ़ा वो तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? डाफाचूक बोलते हैं ना, डाफाचूक। तुम बीकानेर के हो, नागौर की भाषा है, डाफाचूक होगा साहब। तो वो तो हो जाएगा कंफ्यूज, और आप क्या कर दोगे? सही उत्तर। बात समझ में आई आपको? आई क्या? ओके। तो थॉमसन याद रखना है, इनके एग्जाम्पल याद रखने हैं। हमने 3 नाम बताए थे आपको। पहला क्या था? मैस्लो। क्या था? मैस्लो। दूसरा थॉमसन, और तीसरा गेरिट। तो अब लिखिए गेरिट साहब क्या बोलते हैं। गेरिट, एक्चुअली गेरिट 3 प्रकार बताते हैं। तो गेरिट के अनुसार लिख लो 3 प्रकार। गेरिट 3 प्रकार बताते हैं। हम पढ़ रहे हैं अभिप्रेरकों के प्रकार। इसका नाम लिखा गेरिट। तो गेरिट ने कितने प्रकार बताए? 3। ये वही गेरिट है जो बुद्धि के भी 3 प्रकार बताते हैं, पता है ना आपको? मूर्त, अमूर्त, सामाजिक। तो यहां गेरिट 3 प्रकार बताते हैं अभिप्रेरकों के। पहला जैविक, पहला है जैविक, इंग्लिश में बोलेंगे बायोलॉजिकल। दूसरा सामाजिक, इंग्लिश में बोलेंगे सोशल। और तीसरा इनका अलग से है जिसमें परीक्षा में बहुत प्रश्न आते हैं, मनोवैज्ञानिक। तो बहुत बार ऐसा पूछा गया परीक्षा में कि अभिप्रेरकों को
जैविक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक भागों में किसने बांटा? तो क्या बोल देंगे? गेरिट ने बांटा। पहला प्रकार है जैविक, बायोलॉजिकल, दूसरा सामाजिक, सोशियल, तीसरा मनोवैज्ञानिक, साइकोलॉजिकल। एग्जाम्पल भी हैं, एक दो ही हैं, ज्यादा नहीं है, तो सामने लिख देना, जगह है आपके पास, चिंता नहीं करें। ये है गेरिट साहब, इंग्लिश में लिखना है। लिखा सबने? किसका नाम लिखा? गेरिट। पहला प्रकार जैविक, दूसरा सामाजिक, तीसरा मनोवैज्ञानिक। इंग्लिश में पहला बायोलॉजिकल, दूसरा सोशियल, तीसरा साइकोलॉजिकल। अब इनके एग्जाम्पल, चिंता की कोई बात नहीं है। जैविक मैं आपको बता चुका हूं, जैविक किसका नाम हो सकता है? हाँ, जन्मजात का, शाबाश। आंतरिक का, तो एक नाम जैविक हो सकता है, दूसरा नाम जन्मजात हो सकता है, तीसरा नाम आंतरिक हो सकता है, चौथा नाम स्वाभाविक हो सकता है, शाबाश। अगला नाम शारीरिक हो सकता है। क्या हो सकता है? शारीरिक। अगला नाम प्राथमिक हो सकता है। क्या हो सकता है? प्राथमिक। एक और नाम अनिवार्य हो सकता है। क्या हो सकता है? अनिवार्य। तो ऐसा कोई भी नाम आए, हालांकि इन्होंने जो नाम दिया है परीक्षा में वही आएगा, पर हमको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। बात समझ आ रही है आपको? ओके, तो इसका मतलब जैविक, बायोलॉजिकल, शारीरिक में हम कौन से एग्जाम्पल लेंगे? यस, भूख, प्यास, नींद। तो आगे लिख दो, भूख, प्यास, नींद आदि। भूख, प्यास, नींद आदि। भूख, प्यास, नींद आदि। अब आप बोलेंगे साहब इसमें उत्सर्जन नहीं आएगा क्या? बिल्कुल आएगा, तो आदि लिख दिया ना। इसी तरह से सामाजिक, क्या है? सामाजिक। तो सामाजिक में कौन से आ सकते हैं मीना, आप बताओ? यस, लिखो पुरस्कार। मैंने उसमें पुरस्कार आपको लिखवाया नहीं था ना, तो आदि में आ गया था वो सबसे पहले जो लिखा था ना आपने, प्रतिष्ठा, सम्मान, पुरस्कार भी है उसमें। पुरस्कार, प्रशंसा, सम्मान आदि। पुरस्कार, प्रशंसा, सम्मान आदि। सुरक्षा भी है, सब कुछ है। ये मैं पूरा मॉडल कराऊंगा आपको। वैसे मैं ही बोलूं क्या? अजी गुरुजी, आप बोलो, आवाज दो, बोलो ना उधर से। संदीप जी, बोल क्या हो तुम? गुरुजी चुप रहो। अब तुम वहीं से दे दो ना आवाज जोर से। 6 घंटे तुम जाओगे। गुरुजी, तुम जा ही रहे क्या? कोई नहीं है ना? और ठीक है, बहुत जोर से आवाज आ रही थी आपकी। ओके, लिखा सबने? जैविक के एग्जाम्पल लिख दिए, सामाजिक के लिख दिए, लिखे कि नहीं? मनोवैज्ञानिक थोड़े से अलग हैं, और मनोवैज्ञानिक का मतलब आपके फीलिंग्स जो आती हैं वो सारी इसमें आती हैं। तो मनोवैज्ञानिक एग्जाम्पल लिखो। मनोवैज्ञानिक एग्जाम्पल लिखे, दुख, दुख के सब साथी सुख में न कोय। दुख है? उल्टा बोला, तो अब समझ आया आपको? चलिए, दुख, सुख, खुशी एक ही बात है। दुख, खुशी, प्रेम, क्रोध, करुणा, जितने भी संवेग होते हैं ना वो सब इसके एग्जाम्पल हैं। पश्चाताप, द्वंद्व, कॉन्फ्लिक्ट आदि। तो ये गेरिट का बेहतरीन तोहफा है हमको। दुख, सुख, खुशी, प्रेम, घृणा, जितने भी नाम आते हैं, दुख, खुशी, प्रेम, क्रोध, करुणा, पश्चाताप, द्वंद्व आदि आदि, ये गेरिट साहब का काम है। ओके, लिखा सबने? तो गेरिट ने कितने प्रकार बताए? 3। बोलो, पहला जैविक, दूसरा सामाजिक, तीसरा मनोवैज्ञानिक। जैविक के एग्जाम्पल बोलिए जल्दी से। आदि। सामाजिक के एग्जाम्पल पुरस्कार, प्रशंसा, सम्मान आदि। और मनोवैज्ञानिक और साइकोलॉजिकल के एग्जाम्पल बोलिए। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, अगला, अगला।
बात समझ आई? तो याद रखना, परीक्षा में एक सवाल एग्जाम्पल्स पे आता है। हमको ध्यान रखना है कि अभिप्रेरक क्या होते हैं? अभिप्रेरणा को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं। अभिप्रेरकों के प्रकार, ये कभी कभी अभिप्रेरणा के प्रकार भी आ जाता है, कोई एक ही बात है, फर्क नहीं पड़ेगा। तो कितने लोगों के नाम याद रखेंगे? 3। बोलिए, पहला नाम मैस्लो, दूसरा थॉमसन, तीसरा गेरिट। मैस्लो ने कितने बताए? 2। कौन कौन से? जन्मजात और अर्जित। थॉमसन ने कितने बताए? 2। कौन कौन से? स्वाभाविक और कृत्रिम। और गेरिट ने कितने बताए? 3। कौन कौन से? जैविक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक। दुख सुख प्रेम वाले कौन से हैं? मनोवैज्ञानिक। कौन से हैं? मनोवैज्ञानिक। और थॉमसन ने पुरस्कार के साथ दंड को बताया, प्रतिष्ठा के साथ निंदा को बताया, ये कौन से हैं? कृत्रिम। ये कौन से? कृत्रिम। और कृत्रिम का दूसरा नाम क्या है? बाह्य। स्वाभाविक का दूसरा नाम आंतरिक। अनुकरण किस प्रकार का है? आंतरिक, इसलिए इसका दूसरा नाम है ओके, वहां पे स्वाभाविक। बात समझ आई? चले आगे। ओके, चलिए। अब है अभिप्रेरण।